Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed about the recombinant DNA technology as well as genetic engineering also. So today we are going to talk about the restriction enzyme. ठीक है, हमने restriction enzyme को क्या कहा था? हमने कहा था कि एक molecular सीजर की तरह काम करता है जो एक डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करके उस पर क्या लगा देता है, कट लगा देता है। और हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। तो आज हम पूरा जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये आज की हमारी जो पूरी क्लास रहेगी ये इस एंजाइम के ऊपर रहेगी। हम इसका पूरा बेसिकली सब कुछ पढ़ने वाले हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, इसको हम और क्या कह रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस हम क्या कह देंगे कि ये डीएनए में एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पहचानेगा। ठीक है, और फिर वहां जाके वो क्या कट कर देगा, कट कर देगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इन डीएनए पर्टिकुलर सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, डीएनए के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो कौन पहचान लेता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको क्या करेगा, पहचान लेगा एंड मेक कट ऑन इट। ठीक है, सब उसके ऊपर क्या कर लेगा, कट कर लेगा। तो हमारे साइंटिस्ट से आदर उन्होंने क्या देखा कि जब हमने किसी डीएनए को या किसी बैक्टीरियोफाज को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जब मैंने डाला तो मैंने क्या देखा, उसके छोटे 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 कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो सपोज कर लो जैसे मेरे पास ये कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म था, ठीक है ना, और मैंने यहाँ से कोई बैक्टीरिया या फिर कुछ भी डाला, डीएनए इसके अंदर मैंने डाला, तो मैंने क्या देखा, जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा ना तो इसके क्या हो जाएंगे, छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये टुकड़े क्यों हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला ये टुकड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है जिसको मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहती हूँ, जो क्या कर रहा है, उस डीएनए को छोटे 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 पार्ट्स में क्या कर रहा है, तोड़ देता है। तो उसको मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड करा था, W.R. बर्र। ठीक है, ये ध्यान रखना that when a DNA or bacteriophage is introduced into an होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही मैंने इसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया, इट ब्रोकन डाउन इनटू मैनी पार्ट्स ड्यू टू एंजाइम नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कारण क्या हो रहा था, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट रहा था। अब हमारे दो साइंटिस्ट आए, हैमिल्टन एंड को स्मिथ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके अंदर से उन्होंने हिंद सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर लिया। अब उन्होंने क्या देखा, ये जो एंजाइम है ये पर्टिकुलर एक 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को पहचान रहा है और फिर वहां पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो हैमिल्टन, स्मिथ एंड कोवर्कर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हैमिल्टन, स्मिथ एंड कोवर्कर, हमने क्या देखा कि हैमिल्टन, स्मिथ थे और उनके साथ जो और भी उनके वर्कर थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक हिंद सेकेंड एंजाइम को डिस्कवर करा, किसमें से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया में से। तो हम कह सकते हैं इधर हैमिल्टन, स्मिथ एंड हिज को-वर्कर। ठीक है, उनके साथ में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उन्होंने डिस्कवर अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नोन एज हिंद सेकेंड। ये सबसे पहला डिस्कवर, ये सबसे पहला आइडेंटिफाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था फ्रॉम बैक्टीरिया
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, किसने डिस्कवर करा था और किसके अंदर डिस्कवर करा था। तो यहां से हमने तीन चीज देखी है कि हैमिल्टन स्मिथ और उनके कोवर्कर ने डिस्कवर करा था। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करा था, हिंसेकिन करा था, और किस में से करा था, हमारा बैक्टीरिया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसी के साथ अब अगला आया इकोली का। उन्होंने इकोली में से डिस्कवर करा जिसको उन्होंने नाम दिया इको आरआई। ठीक है, इको आरआई। तो इन्होंने क्या बोला कि पर्टिकुलर जो भी हमारा नेम होता है उसके अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा डिनोट करता है उसका जीनस, जीनस यानी उसका इकोली एस्केरिया। ठीक है, सीओ बताता है उसकी स्पीशीज कौन सी है, जैसे मुझे पता है कोली है। आर वाई हमें बताता है स्ट्रेन कौन सा है उसका। ठीक है, और फर्स्ट हमें बताता है क्या कि ऑर्डर, उसका पर्टिकुलर उसमें ऑर्डर क्या है, ये हमारा रोमन नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेनली क्या था, इकोली का था। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ना, ये केवल डबल हेलिकल डीएनए को क्या कर देगा, कट कर देगा। तो हम क्या कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, रिकॉग्नाइज रेस्ट्रिक्शन साइट की अगर अपन बात करेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट में अगर मैं बात करूंगी तो मैं क्या कहूंगी, इट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा इन डीएनए। ठीक है, इसी के साथ में क्या बोलूंगी, इट कट ओनली डबल हेलिकल डीएनए सेगमेंट। ठीक है, ये केवल क्या करेगा, जो हमारा डबल हेलिकल डीएनए सेगमेंट होगा उसी पे कट करेगा। द कट इज शोन बाय, कट किससे शोन होगा, इससे, इस वाले सिंबल से शोन होगा। और इट कट एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये कौन सी सीक्वेंस पे कट करेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट करेगा। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, वो सीक्वेंस जिसको मैं अगर 5 डैश से 3 डैश लिख रही हूँ तो वो वापस से अगर मैं उसका रिवर्स में बेस पेयरिंग करूंगी तो मुझे वही सीक्वेंस ऑब्टेन होगा जो मुझे 5 डैश से 3 डैश पे जा रहा था। इसी के साथ में आगे क्या देखती हूँ बेटा, इसी के साथ मैंने क्या देखा कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ये कट कर रहा था और ये कुछ पर्टिकुलर बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा उस सीक्वेंस के अंदर जहां पे वो क्या लगाने वाला है, कट लगाने वाला है। तो मैंने क्या देखा कि ये जो कट हमें देगा, अब जो ये कट करेगा, ये कट जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कट हो सकते हैं, ये जो कट कर रहे हैं ये तो ब्लंट भी हो सकता है, ये स्टिकी एंड भी हो सकता है। ठीक है, ब्लंट का मतलब क्या हो गया, ये पर्टिकुलर सेम एक्सिस पे ऊपर और नीचे कट करेगा ताकि हमें इक्वल एंड्स देखने को मिलेंगे। और स्टिकी में क्या होगा, ये अनइक्वल एंड हमें देगा, एक बड़ा और एक छोटा। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन क्या बोल देंगे, कट एट सेम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक ही उस पे लाइन पे कट करेगा। और स्टिकी में कह सकती हूँ कट एट डिफरेंट पोजीशन एंड लीव स्टिकी एंड। ठीक है, कैसे एंड हो जाएंगे, स्टिकी एंड्स हो जाएंगे, एक छोटा एक बड़ा। इसमें मैं एग्जांपल ले सकती हूँ इकोरी वी फिफ्थ का। ठीक है, इसके अंदर ये जो सीक्वेंस पहचानता है वो होता है GATACA। ठीक है, और हमने क्या देखा, ये 5 डैश से 3 डैश वाला हमारा सीक्वेंस था, और जब मैंने इसको 5 डैश से 3 डैश में करा तो मेरे को ऑब्टेंड हो रहा था ए का उल्टा हो जाएगा AGATAC है। ठीक है, TGTATC GATAC है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ए ये क्या करेगा, बिल्कुल सेम बीच में कट करता है। ठीक है, क्या करेगा, बिल्कुल बीच में कट करेगा ये हमारे, जिसके कारण हमें जो ऑब्टेन्ड होगा सीक्वेंस वो क्या होगा, बिल्कुल का बिल्कुल ऐसा सेम ऑब्टेन होने वाला है। ठीक है, इसके जो एंड होंगे वो हमें क्या होने वाले हैं, बिल्कुल सेम ऑब्टेन होने वाले हैं। तो GATAGC हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमें जो ऑब्टेन्ड होगा यहाँ पे सीक्वेंस, तो वो कैसे होगा, सॉरी इसका सीक्वेंस एक बार मैं सही से लिख देती हूँ, GATA
GATATC, ठीक है। तो GATATC, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने क्या देखा कि ये क्या करेगा, सेम सीक्वेंस में कट करेगा। टी ए और टी ए के बीच में काट रहा है, ताकि जब मेरा ये कटेगा ना तो दोनों में सेम एंड्स प्रोड्यूस होंगे और ये मेरा कौन से एंड हो जाएंगे, ब्लंट एंड। लेकिन अगर मैं इकोरी 1 की बात करती हूँ तो मुझे पता है वो कौन सा सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, GAATTC, ठीक है। तो हमने क्या देखा, GAATTC, इस तरह का वो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है हमारा। तो वो क्या करता है, वो एक तो G और A के बीच में कट करता है। कहाँ करेगा, G और A के बीच में कट करेगा। तो मैंने क्या देखा, एक सीक्वेंस तो मेरे पास ये आ जाएगा और एक सीक्वेंस मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा, एक एंड तो मेरा छोटा आ गया और एक एंड मेरा बड़ा आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, ये मुझे कैसे दे रहा है, स्टिकी एंड्स दे रहा है, काफी ज्यादा स्टिकी एंड। तो इसी तरीके से हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे और इसके पर्टिकुलर सीक्वेंस इसने रिकॉग्नाइज करें। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो पर्टिकुलरली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एंड को कट भी करते हैं, इसी के साथ में मिथाइल ग्रुप भी ऐड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी दूसरे होस्ट के अंदर जाके उसके जेनेटिक मटेरियल्स को कट कर रहे हैं, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल कट क्यों नहीं कर लेते हैं, कि वो भी तो किसी बैक्टीरिया में से बन रहे हैं ना, तो वो अपने आप को ही क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो उसका रीजन ये है कि इनके पास एक मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, जिसके कारण वो अपने जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, जिसके कारण उनमें क्या नहीं होता है, कट नहीं होता है, वो अपने आप को डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। तो इसका मैं लिखवा देती हूँ। इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, why restriction enzyme do not cut या फिर break its own genetic material, ठीक है, ठीक है। वो अपना खुद का जो होता है, वो खुद का जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं तोड़ता है, तो हम सिंपल सा कह देंगे, इट हैज मॉडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसके पास क्या होता है, एक मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है और ये क्या करता है, इट ऐड मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इट ऐड मिथाइल ग्रुप टू इट्स रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। इस अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट को क्या करता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम डिग्रेडेशन। अब क्या होगा, उसकी खुद की साइट को ये क्या नहीं करेगा, डिग्रेड नहीं करेगा। तो उसकी साइट को उसने बचा लिया है। अब उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आगे जाके दूसरे एंजाइम्स की या दूसरे डीएनए वगैरह के, दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, हम देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि ये जो होता है इसके पास मिथाइलेज एक्टिविटी भी होती है, यानी मिथाइलेज एक्टिविटी प्लस एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। दोनों ही तरह की इसके अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलती है, एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं ये बाई फंक्शनल है, ये दोनों ही फंक्शन कर रहा है। रिसेप्टर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 की बात करूंगी तो ये यूनिफंक्शनल एंजाइम है, केवल क्या करेगा, ये केवल हमारे पास कट करके देगा, ये कोई मिथाइल ग्रुप वगैरह हमारे पास में ऐड नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 की बात करूंगी तो ये बिल्कुल 1 की तरह सेम है, ये मिथाइल ग्रुप भी ऐड करेगा, एंडोन्यूक्लियस की तरह भी काम करेगा। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या है, सेम है। इसी के साथ में क्या कह सकती हूँ, इसकी क्या होती है, 3 सब यूनिट होती है। कितनी होती है, 3 इसके अंदर हमें सब यूनिट देखने को मिलती है इसकी। और अगले की अगर मैं देखती हूँ तो इसमें क्या हो जाएगी, 2 आइडेंटिकल, 2 सेम तरह की मुझे सब यूनिट देखने को मिलेगी, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट। और इसमें अगर अपन देखते हैं तो 2 डिफरेंट अलग अलग सब यूनिट हमें देखने को मिलेगी। अब मैंने क्या देखा, अगर ये मिथाइल ग्रुप वगैरह सब ऐड कर रहा है तो इसके अंदर मुझे मैग्नीशियम भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर मुझे एटीपी भी देखने को मिलेगी और इसी के साथ मुझे इसके अंदर एस एडेनोसाइन
मिथ्योनिन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाता है इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर ये जो होता है ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं क्या देखती हूँ, इसके अंदर केवल हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा और इसका भी हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा मेनली ये 3 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमने पढ़े। अब क्या होता है इसके अंदर, सपोज करो जैसे हमारे पास 2 हमने ले लिए, इसको हम एग्जांपल के साथ पढ़ लेते हैं पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन। कि मानो मैंने 2 डीएनए लिए, ये मैंने लिए, एक मेरे पास था GAATTC, ठीक है, ये मैंने वापस से सीक्वेंस बनाया CTTAAG, और एक और मेरे पास ये रहा GAATTC CTTAAG, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या करा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेके आई मैं, और मैंने क्या कर दिया, इसमें कट लगा दिया, ये मैंने G और E के बीच में लगा दिया। ये मेरा कौन सा है, इकोरी 1, ठीक है, एस्केरिया कॉली 1 है मेरा ये। मैंने इसमें कट लगाया तो मैंने क्या देखा, इन दोनों से मुझे क्या मिला, इससे मुझे यहाँ पे ऊपर वाले स्टैंड में तो मिला G, नीचे मुझे मिला CTTAA, और फिर ये सीक्वेंस खाली हो गया, ये पूरा मेरा हट चुका है। यहाँ मेरा क्या बचा, यहाँ मेरा बचा AATTC, ये पूरा बचा, और इधर मेरा क्या बचा, केवल G बचा, और ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, मेरे पास ये सीक्वेंस अब देखने को बचे हैं। अब मैं क्या बुलाऊंगी यहाँ पे, मेरा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज मेरा क्या करेगा, इन दोनों डीएनए को पास में लाके इनके एंड्स को जोड़ देगा। अब मैंने क्या करा, ये मैं पास में लेके आई दोनों को, GAATTC CTTAAG, मैंने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया है बिल्कुल। अब मैं इसका बाद में क्या करवा दूंगी, एम्प्लीफिकेशन करवा दूंगी, या मैं कह दूंगी इसका मैं डीएनए क्लोनिंग कर सकती हूँ इसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल के। ठीक है, तो ये मेरा पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम था, इसके फंक्शन थे, कैसे काम करता है, अलग अलग कैसे साइट को रिकॉग्नाइज करता है, ये पर्टिकुलर एक ही स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करके वहां पे कट कर देगा। तो ये पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे हमने पढ़ा था। ये पूरा आज का हमारा ओवरऑल जो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे था, ये बहुत इनफ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।